बहुत साल पहले उत्तर के घने जंगलों में एक महान भालू रहता था जिसका नाम पाव पाव था। वह सबसे ताकतवर और बहादुर भालू था और जंगल के सभी जीव उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए क्योंकि जंगल में कुछ बदलाव हो रहे थे। एक नया प्राणी जो दो पैरों पर चलता था और अजीब फर से ढका था, उनके पास आकर बस रहा था। उन्हें एक नेता की जरूरत थी और वे पाव पाव से बेहतर किसी को नहीं सोच सकते थे। सभी जानवर पाव पाव के गुफा के पास पहुंचे और उससे जंगल का राजा बनने का अनुरोध किया। पाव पाव बहुत खुश हुआ। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि राजा बनने का क्या मतलब है, फिर भी उसने खुशी खुशी ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। पाव पाव ने कहा, मुझे कुछ सहायकों की जरूरत होगी और मैं क्रॉली कौआ और विलार्ड नेवले को अपने सलाहकार बनाना चाहता हूँ। क्रॉली और विलार्ड इस सम्मान से बहुत खुश हुए और दोनों ने राजा पाव पाव के साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया। अनोखा जीव एक दिन स्लिदर नाम का सांप राजा पाव पाव से मिलने आया। उसने बताया कि उसने जंगल के किनारे एक अजीब जानवर को देखा है। पाव पाव ने पूछा, तुमने इस जानवर को कहाँ देखा? स्लिदर ने जवाब दिया, यह उस अजीब दो पैर वाले जीव के साथ रहता है जो हमारे जंगल के किनारे बसा है। पाव पाव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, विलार्ड और क्रॉली जंगल के किनारे जाओ और देखो कि यह जानवर कौन है। दोनों तुरंत चल पड़े और थोड़ी ही देर में जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने उस अजीब जानवर को देखा। राजा पाव पाव ने कहा, विलार्ड तुम जाओ और इस जानवर से पूछो कि वह कौन है और उसके गले में रस्सी क्यों बंधी है। विलार्ड बिना समय गवाए भागा और लकड़ियों के ढेर के पीछे छिप गया। फुस! विलार्ड ने धीरे से आवाज लगाई। वह अजीब जानवर इधर उधर देखने लगा। फुस! मैं यहां हूं, लकड़ियों के पीछे, विलार्ड ने थोड़ी जोर से कहा। वह जानवर अपनी रस्सी जितनी दूर तक खींच सकती थी खींच गया, लेकिन वह विलार्ड को देख नहीं सका। कृपया बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। मेरा मालिक यहाँ नहीं है, अजीब जानवर ने कहा। विलार्ड धीरे धीरे लकड़ियों के पीछे से निकला और सावधानी से उसकी ओर बढ़ा। तुम किस प्रकार के जानवर हो? पूछा। मैं एक कुत्ता हूं और मेरा नाम डिलार्ड है, उस जानवर ने जवाब दिया। और तुम कौन हो? डिलार्ड ने पूछा। मैं विलार्ड नेवला हूं। मैं राजा पाव पाव का प्रतिनिधि हूं जो इस जंगल का शासक है। लेकिन तुम्हारे गले में रस्सी क्यों बंधी है? विलार्ड ने आश्चर्य से पूछा। मेरा मालिक मुझे बांधकर रखता है ताकि मैं जंगल में न जा सकूं, डिलार्ड ने कहा। कोई भी जानवर बंधन में नहीं रहना चाहिए, विलार्ड गुस्से से बोला। मैं तुम्हारी रस्सी काट देता हूं, फिर तुम मेरे साथ जंगल में रह सकते हो। विलार्ड ने एक ही झटके में रस्सी काट दी और डिलार्ड को आजाद कर दिया। डिलार्ड और विलार्ड जंगल की ओर दौड़ पड़े। जब वे राजा पाव पाव और क्रॉली के पास पहुंचे तो वे सब जंगल के अंदर चले गए। जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो राजा पाव पाव ने डिलार्ड का परिचय सभी जानवरों से कराया। डिलार्ड को खासतौर पर वेन वुल्फ और कार्ल कोयोट से मिलकर खुशी हुई, जो उसके जैसे ही दिखते थे। गर्मियां बीती गईं। राजा पाव पाव खूब जामुन और मछलियां खाकर मोटा हो गया। उधर डिलार्ड और विलार्ड अच्छे दोस्त बन गए। खतरनाक लालच। एक दिन विलार्ड ने हवा में एक अद्भुत खुशबू सूंघी। वाह, ये तो ताजे अंडों की खुशबू है, उसने सोचा। उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे इन्हें ढूंढकर खाने ही होंगे। वह अपनी नाक के सहारे तेजी से भागा। जल्द ही वह उसी अजीब प्राणी के घर पहुंच गया जहां उसने पहली बार डिलार्ड को देखा था। चारों ओर देखने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखा तो वह अंदर घुस गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि वहां सैकड़ों अंडे रखे थे। वाह, कितने सारे अंडे, विलार्ड ने खुशी से कहा। जैसे ही उसने एक अंडा उठाया, एक मुर्गी ने उसे देख लिया और जोर जोर से कुकड़ू कूं करने लगी। अब सारी मुर्गियां शोर मचाने लगीं। तभी विलार्ड ने अपने पीछे किसी की आहट सुनी। उसने घूमकर देखा। वह वही अजीब प्राणी था जिसे डिलार्ड मास्टर कहता था। अब विलार्ड फंस चुका था। अरे बदमाश, वह प्राणी गुस्से से बोला। तू वही नेवला है जिसने डिलार्ड को आजाद किया था। अब तुझे मैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, विलार्ड घबराकर चिल्लाया, रुको, मेरे साथ कुछ मत करो, मैं तुम्हें डिलार्ड वापस ला सकता हूं। बस मुझे जाने दो और डिलार्ड थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास होगा। अजनबी प्राणी एक तरफ हटा और विलार्ड को जाने दिया। जैसे ही विलार्ड जंगल में वापस पहुंचा, वह सीधा अपने दोस्त के पास दौड़ा। डिलार्ड, जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
डिलार्ड अपने दोस्त की मदद करने में जरा भी नहीं झिझका और दोनों दौड़ पड़े, विलार्ड आगे आगे और डिलार्ड उसके पीछे। लेकिन जैसे ही वे खेत पार कर रहे थे, डिलार्ड अचानक रुक गया। क्या हुआ? विलार्ड ने पूछा। मेरा मालिक वहीं रहता है और मुझे वहां जाने से डर लग रहा है, डिलार्ड ने जवाब दिया। चिंता मत करो महा, तुम्हारा मालिक वहां नहीं है। डिलार्ड ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने दोस्त का पीछा किया। वे दोनों सीधे उस गुफा मुर्गी के पहुंच गए जहां ढेर सारी मुर्गियां थीं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक झटके में मालिक ने डिलार्ड के गले में रस्सी डाल दी। फिर उसने विलार्ड की तरफ देखा, उसे एक अंडा फेंक कर दिया और कहा, धन्यवाद जो तुमने मेरा कुत्ता वापस ला दिया। विलार्ड बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला गया। डिलार्ड वहीं रह गया, अपने असली घर में, अपने मालिक के साथ। अब वह यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा सतर्क रहता था कि कोई नेवला या अन्य शिकारी प्राणी कभी उसके मालिक के पशुओं को नुकसान न पहुंचाए। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।